राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बात करने वाले जुपिटर केतु कंजंक्शन के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि कंजंक्शन कोई भी प्लैनेट का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तभी फॉर्म होता है जब जुपिटर या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी प्लैनेट, दो प्लैनेट्स एक ही भाव में या घर में आके जब उनके बीच का डिग्री का जो अंतर है वो मैक्स टू मैक्स 10 से 15 डिग्री का होता है, तब उसी टाइम पे जो कंजंक्शन या फिर दो ग्रहों की युति हमारी फॉर्म होती है। और आज हम इसी विषय पर सविस्तर चर्चा करने वाले हैं कि जुपिटर यानी कि गुरु और जो केतु ग्रह है, जुपिटर देव गुरुदेव हमारे और केतु देव, इन दोनों की युति के एग्जैक्टली हमको क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर हम आज बात करने वाले। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, युति को एग्जैक्टली समझने से पहले हमें बृहस्पति देव और केतु देव, इनके नेचर या फिर इनका जो एक बेसिक स्वभाव है, इसके बारे में सविस्तर जानना चाहिए। तो बृहस्पति देव ये कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और ये सबसे भारी ग्रह भी है, ऐसा बोला जाता है। या फिर जो वैदिक आचार्य है और जो हमारे वैदिक टेक्स्ट है उसमें ऐसा लिखा गया है कि बृहस्पति देव की जिनके ऊपर कृपा हो जाए या फिर जिस व्यक्ति के कुंडली में उसके बृहस्पति देव और सूर्य देव बलि हो जाए, ऐसे व्यक्ति को कभी भी हानि का सामना ज्यादा देर तक करना नहीं पड़ता। अब इसका लिटरल मीनिंग ये है कि ऐसे पर्सन को अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिलते हैं। तो आज क्योंकि हम बृहस्पति देव के बारे में बात कर रहे हैं और उनके साथ में केतु देव भी है। अब सबसे पहले हम बृहस्पति देव के बारे में सविस्तर चर्चा करते हैं। बृहस्पति देव ये देवों के गुरुदेव है, जो हमारे देवों के राजा है देवराज इंद्र, उनके जो गुरु जी है या फिर जितने भी देवता है उनमें सब में उनके जो गुरुदेव है वो बृहस्पति देव है। और ऐसा बोला गया है कि भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरुदेव का होता है। जो शिक्षक, जो गुरुजन हमें सिखाते हैं, उनका सबसे ऊंचा दर्जा माना गया है। तो इसी प्रकार बृहस्पति देव जो है वो देवों के गुरु है और वो अपने आप में इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं जिसका हमको अंदाजा नहीं है। बृहस्पति देव जिस भी व्यक्ति के कुंडली में केंद्र में स्थित हो, अब ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, बृहस्पति देव भले ही केंद्र में स्थित हो और वो अकेले हो, किसी भी ग्रह के साथ उनकी युति ना हो, तो वो अगर केंद्र में होंगे और वो जहां पर भी दृष्टि डालेंगे वहां पर ऐसे व्यक्ति को बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ये जनरली देखा गया है। बृहस्पति देव जिस घर में या जिस भाव में स्थित होते हैं वैदिक कुंडली में, उस भाव को वो बहुत ही भारी या फिर उस भाव को हम कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न करता है वो भाव उस मनुष्य के सामने। और ऐसे जो डिफिकल्टीज या फिर हम बोलते हैं कि जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं उससे लड़ने की या फिर उसको फेस करने की जो क्षमता है वो भी हमें गुरुदेव या बृहस्पति देव ही देते हैं। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि दूसरे जो हमने मेलेफिक प्लैनेट्स अगर हम देखें, जैसे कि शनि देव है या फिर मंगल देव है, तो इनका कैसा है, ये मटेरियल लेवल पर एक्ट करते हैं। इनका जो एरिया ऑफ एक्टिंग, मतलब जो हम बोलते हैं कि यहाँ पर मटेरियल प्लेन में ही ये एक्ट करते हैं, लेकिन दैविक या फिर स्पिरिचुअल प्लेन पर एक्ट करने वाले जो प्लैनेट्स हैं उनमें सूर्य देव, बृहस्पति देव सबसे ऊपरी दर्जे पर आते हैं और उनके साथ में शुक्र देव भी आते हैं। वीनस जो हमारा प्लैनेट है वह भी आता है। अब ऐसे में गुरुदेव जिसकी कुंडली में उच्च के स्थित हो, हम सब जानते हैं कि कर्क राशि में गुरुदेव उच्च की स्थिति में होते हैं। कर्क राशि की यानी कि कैंसर, जिससे हम माता देखते हैं और उनके स्वभाव को देखते हैं। कर्क राशि वाले व्यक्ति अपने आप में बहुत ही इमोशनल या फिर मून ड्रिवन लोग होते हैं। और अगर किसी की कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में बृहस्पति देव उच्च के हो गए, क्योंकि वो कर्क राशि में आएंगे तो वहां पर वो उच्च के हो गए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को कभी भी जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, ऐसा लिखा गया है हमारे जो जितना भी लिटरेचर है जो वैदिक ज्योतिष से रिलेटेड, जैसे कि बीपीएचएस है, वहां पर ऐसा लिखा गया है, ऐसा विदित है कि जिस भी व्यक्ति का गुरु और उच्च का हो और उसके साथ में सूर्य देव भी अच्छी पोजीशन में हो कुंडली में,
तो ऐसे व्यक्ति को अपने बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए कभी भी ज़्यादा फिरना नहीं पड़ता, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति लिटरली कभी उसकी ऐसी बारी नहीं आएगी अपने जीवन में कि उसके लिए खाने के लिए ना हो, कुछ खाना उसको ना मिले, या फिर पहनने ओढ़ने के लिए उसके पास में पैसे ना हो या कपड़े ना हो। ऐसे व्यक्ति की जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो अपने आप में इन अ नेचुरल वे फुलफिल हो जाती है। हालाँकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत बार आलसी भी हो जाते हैं। अपनी इन्हीं हैबिट्स को वो अपना लक अपने फ़ेवर में ऐसा मान लेते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। बृहस्पति देव की या फिर जुपिटर की एज़ अ प्लैनेट सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है किसी को निस्वार्थ भाव से कोई भी चीज़ दे देना। वो अपने देने के एक्शन के लिए बहुत ही सम्मानित और प्रचलित है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो गुरुजन हैं हमारे, जो टीचर्स या फिर जो मेंटर्स होते हैं, उनको पैसों से ज़्यादा कुछ लेना-देना होता नहीं है। उनको बस यही चाहिए होता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो उनसे शिक्षा ले रहे हैं, वो सही मायने में उस शिक्षा का अर्थ जानें और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ें। तो ऐसा ही कुछ हमारे बृहस्पति देव का है, और ये बहुत ही सात्विक प्लैनेट है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर बृहस्पति देव की कृपा हो गई, उसको फिर दूसरा कोई और प्लैनेट जो है वो इतना परेशान नहीं कर सकता। ये मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों आपको। बृहस्पति देव, एक सूर्य देव और चंद्र देव, ये अपनी कुंडली में बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है, और इनका पोजीशन हमारे आधे से ज़्यादा लाइफ को डिसाइड करता है। अब आइए जानते हैं बृहस्पति देव के बारे में और कुछ पॉइंट्स। जैसा कि हमने जाना कि बृहस्पति देव देवों के गुरुदेव हैं, और गुरुदेव होने के नाते अब जो नेचुरली जो हमारे शिक्षक जन हैं या फिर जो सम्मानित टीचर्स हैं, जितने भी बड़े-बड़े जो यूनिवर्सिटी है उनके जो प्रोफेसर्स हैं, उन सबको नेचुरली जो सिग्निफाई करता है प्लैनेट, वो जुपिटर ही है। अब जुपिटर देना जानता है, उसमें एक गुरु तत्व है, तो वो अपना नॉलेज जो है वो लोगों के साथ में नेचुरली शेयर करता है ऐसा पर्सन। और जिस भी व्यक्ति का गुरु अच्छा होगा, खुद जो उसके पास नॉलेज होगा, वो उसे जितना लोगों के साथ में जितने टाइम तक शेयर करेगा, ऐसे व्यक्ति का नॉलेज और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये एक खास बात है, और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, खुशियाँ बाँटने से बढ़ती है, तो कुछ इसी प्रकार की यह चीज़ है। अब बृहस्पति देव का हमने सविस्तर जो चर्चा है वो कर ली। अब हम जानेंगे केतु देव के बारे में। केतु देव एक सबसे पहला शब्द हमारे ज़हन में यही आता है केतु देव को लेके कि यह एक छाया ग्रह है और ये डिटैचमेंट का कारक है। पर एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं है। हम आजकल बहुत ही देखते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स भी हैं और बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं कि केतु जो है वो परिस्थितियों में से लोगों को पलायन करना या फिर भाग के छोड़ खड़े होना सिखाता है, या फिर वो डिटैच करा देता है। तो ये बातें कुछ हद तक सही है, पर सभी की कुंडली पर ये इसी इसमें स्पेसिफिक मायने में एप्लीकेबल हो ऐसा नहीं है दोस्तों। हमको एग्जैक्टली ये जानना पड़ता है कि केतु देव जो है वो किस नक्षत्र में स्थित है, और उनकी डिग्री कितनी है, और उनके ऊपर कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इन सब बेसिक बातों को जानने पर ही हम ऐसे व्यक्ति के केतु देव उसकी कुंडली में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इन बातों का अनुमान लगा सकते हैं। अब केतु देव केतु इज़ अ हेडलेस प्लैनेट, हम सबको पता है। जो राहु और केतु जो दोनों शैडो प्लैनेट्स है, उसमें से जो सिर है वो राहु देव है, और जो धड़ है, जो हेडलेस है, जो पूरी की पूरी बॉडी है, वो केतु देव है। अब नेचुरली इस चीज़ का सिग्निफिकेशन ये हुआ कि इस प्लैनेट के पास में या फिर जो छाया ग्रह है इनके पास में सिर नहीं है, केतु देव के पास में सिर्फ धड़ है। तो वो चीज़ों को विदाउट एनी सेंस, मतलब सिर्फ फील कर सकते हैं। जो चीज़ें हम मटेरियली फील करते हैं या फिर जिनको हम हमारे इन हाथों से टच कर सकते हैं या फिर हमारे नाक से सूंघ सकते हैं, हमारे इन जो 5 हमारी इंद्रियाँ हैं इनसे फील कर सकते हैं। केतु देव एकमेव ऐसे छाया ग्रह हैं जिनके पास में यह कैपेबिलिटी है कि वो इन सेंसेस के बियॉन्ड, यानी कि इन सब जो इंद्रियों से हम जो फील करते हैं चीज़ों को, इसके बहुत बहुत पार जाके भी हमको चीज़ें फील करवा सकते हैं, जो कि लोगों को समझ में नहीं आएगी। और फिर हमको इंटरनली ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति भी केतु देव के ऊपर ही डिपेंड करती है। जिन भी व्यक्ति के गुरुदेव
चंद्रदेव और केतुदेव उनकी कुंडली में श्रेष्ठ हो या फिर शुभ स्थित हो, ऐसे लोग जनरली ऐसा देखा गया है कि स्पिरिचुअल या फिर आध्यात्मिकता में वह बहुत प्रगति करते हैं। तो ऐसे में केतुदेव जो है, उनको नेगेटिव कंसिडर करना भी गलत है। वो एक छाया ग्रह ज़रूर है, लेकिन जिस व्यक्ति ने केतुदेव को समझ लिया, हालाँकि केतुदेव को एग्ज़ैक्टली परिपूर्णता से समझना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक मिस्टिक प्लैनेट है, जो अष्टम भाव है या फिर 8 नंबर की जो राशि है, उसके स्वामी मंगल देव है और उसके साथ में उसके जो स्वामी है वो केतु देव भी माने जाते हैं। ये अपने आप में एक दुविधा का विषय है दोस्तों कि राहु और केतु देव को उनकी जो राशियां है, जैसे कि राहु देव को हम वृषभ राशि का स्वामित्व या फिर इनका कुंभ राशि का स्वामित्व देते हैं, और केतु देव को 8 नंबर की राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन का जो स्वामित्व है वो उनको दिया जाता है। लेकिन ये उनको देना जाना चाहिए कि नहीं, ये एग्जैक्टली अभी तक क्लियर नहीं है बात है। इसके ऊपर बहुत ही जो विद्वान है उनका रिसर्च शुरू है। हालांकि हम केतु देव के बारे में बात कर रहे हैं, तो केतु इज अ प्लैनेट ऑफ कंप्लीट मिस्टिसिज्म। जिस व्यक्ति ने केतु को जान लिया और सदैह उसने केतु को इस माया लोक में या फिर इस पृथ्वी लोक में रहकर परिपूर्णता से पूरा कंप्लीटली जान लिया हो, ऐसा इम्पॉसिबल है दोस्तों। केतु देव ये ऐसे प्लैनेट है जिनको हम कंप्लीटली सदेह इस देह में रहते हुए जान नहीं सकते। हाँ, हम वो क्या बताना चाह रहे हैं या फिर जो एक मिस्टिसिज्म है, जो छुपी हुई जो चीज़ें हैं या फिर जो छुपा हुआ नॉलेज है, वो उनसे हमारे आत्मिक लेवल पर ज़रूर ले सकते हैं। हमारे इस पारलौकिक शरीर की क्षमताएं बहुत ही अधिक है, इसका हमें अभी तक नॉलेज नहीं है डिटेल में। हमारे जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट है या फिर जो महान हमारे जो ऋषि है उन्होंने जो लिखा है, उसके ऊपर अभी तक भी लोगों को क्लियर क्लियर बातें पता नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ उन चीज़ों को एज अ स्टोरी या फिर वैसा ही देखते हैं। अभी जैसे भगवत गीता में ही कृष्ण भगवान ने बहुत सारी बातें, बहुत ही गूढ़ विज्ञान जो है वो लोगों के सामने उजागर किया है, पर उसको पढ़ने के बाद में और उसको समझने के बाद में उसमें फिर हमको समझ में आती है चीज़ें। और ये सब इंटरेस्ट की बातें हैं। जिन व्यक्तियों का इंटरेस्ट नहीं, आजकल बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, लोग सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पर या फिर इसके ऊपर रील स्क्रॉल करने में या फिर इसमें ही बिजी है। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को एक्टिवली अगर देखेंगे और सही मायने में इनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। हालांकि हम लोग बात कर रहे थे केतु देव की, और अब हम लोग हमारे मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि जुपिटर और केतु यानी कि बृहस्पति देव और केतु देव जब भी एक ही घर में या फिर एक ही भाव में युति बनाकर बैठेंगे तो वह भाव अपने आप में बहुत दिव्य हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि हमने जाना कि गुरुदेव जो है उनका काम है देना, उनका बेसिक स्वभाव है लोगों को निस्वार्थ भाव से चीज़ें देना या फिर जो भी नॉलेज है वो देना, लोगों में चीज़ें बांटना, और इससे पॉजिटिविटी फैलती है। और केतु देव जो है वो मिस्टिसिज्म के प्लैनेट है। तो दोनों का अपने आप में मिश्रण यह साबित करता है कि ऐसे व्यक्ति को गूढ़ रहस्यों का या फिर जो बातें दुनिया, ज़्यादातर दुनिया के जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को ऐसी चीज़ों में बहुत ही रुचि होगी और वह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता होगा जिसका नॉलेज या फिर जिसका ज्ञान जो है वह साधारण मनुष्यों के पास में नहीं है। हर जुपिटर केतु वाले व्यक्ति के पास में इसी कारण से जो इंट्यूशन पावर हम जिस चीज़ को बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का पूर्वाभास होना या फिर एक पूर्वानुमान लगा लेना कि आने वाले टाइम में चीज़ें ऐसे ऐसे हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल अभी कल मेरे लाइफ में ये इतने इतने बजे ऐसा ऐसा इवेंट हो सकता है, या फिर अगर टाइम नहीं भी पता चला तो आने वाले कुछ महीनों में या फिर हाल फिलहाल में मेरे साथ में जो चीज़ें होने वाली है, ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोगों को उन चीज़ों की जो आने वाली चीज़ें, उनके जो हम हिंट्स बोलते हैं, वो पहले ही पता चल जाते हैं। और वो उनको अभी वो जिस हाउस में वो जुपिटर केतु कंजंक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर पर्टिकुलरली ये 12th हाउस में हुआ
तो ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वप्नों के द्वारा, जो ड्रीम्स हम देखते हैं नींद में, उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें पता चलती है और बहुत हिडन चीज़ें ऐसा व्यक्ति जानने वाला होता है। मित्रों, गुरु केतु युति किस घर में स्थित है, इसके ऊपर भी उसके परिणाम बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। और हमारे जो लग्नेश होंगे उनसे परस्पर मैत्री है या नहीं गुरु की, इसके ऊपर भी उसके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। अब इन ये सब बातें तो कुंडली में बहुत ही स्पेसिफिक देखने वाली है, हम फ्यूचर में आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी वीडियोस लाएंगे। पर इन जनरल गुरु केतु युति जो है, इसके जो पॉजिटिव परिणाम है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे लोगों का इंट्यूशन पावर, जैसा कि मैंने बोला कि वो एट पार होता है। दे कैन लिटरली हैव अ रोड मैप ऑफ देयर एंटायर लाइफ। अगर उन्होंने चाहा कि वो अपनी पूरी जीवन रेखा के बारे में, या फिर वो जीवन में क्या क्या चीज़ें करने वाले, किस किस चीज़ को हासिल करने वाले, उन चीज़ों के बारे में वो लिटरली अपने रूम में बैठे बैठे जान सकते। यस दोस्तों, इतनी पावर होती है। प्रोवाइडेड जो गुरु केतु युति है उसमें डिग्री का जो अंतर है वो कम से कम 5 से मैक्स टू मैक्स 60 डिग्री का होना चाहिए। जब भी गुरु केतु की जो टाइट युति अगर बनेगी किसी भी भाव में, तो ही उसके जो परिणाम है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। अगेन वो नक्षत्र पे भी डिपेंड करता है। अभी जुपिटर जो गुरुदेव है उनका किस नक्षत्र में वो स्थित है, और जो केतु देव है वह किस नक्षत्र में स्थित है, और जो नक्षत्र स्वामी है उनकी परस्पर मैत्री है या नहीं दोनों ग्रहों से, इसके ऊपर भी उसके परिणाम डिपेंड करते हैं। अब ये सब बातें तो हमने कर ली, लेकिन गुरु केतु युति वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों से कभी भी हमें आशीर्वाद ही लेना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ऐसे लोगों से कभी भी हमने दुश्मनी ले ली या फिर इनकी बद्दुआ ले ली, इन्होंने आपको कर्स कर दिया, तो यह चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ऐसा लिखा भी गया है हमारे बहुत सारे बुक्स में।